दिल्ली की गलियों में एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति की गूंज सुनाई दी। कहते हैं कोई मिलने गया था दिल से, लेकिन लौटे हैं दिल्ली से डरे हुए कदमों के साथ। जी हां, बात हो रही है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जिनकी अचानक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने सियासी हलचल मचा दी है। और फिर क्या था, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के तेज तर्रार सांसद संजय राउत मैदान में उतर आए। हाथ में माइक, जुबान में ज्वाला और लहजे में व्यंग्य का ऐसा तड़का कि टीवी स्टूडियो की स्क्रीन तक लाल पड़ गई। राउत बोले, जब भी कोर्ट में तारीख आती है शिंदे जी दिल्ली भाग जाते हैं, कभी अमित शाह के दरबार में, कभी मोदी के घर में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये राजनीतिक दौरा है या राजनीतिक दरबार, क्योंकि राउत के मुताबिक ये मुलाकातें विकास के लिए नहीं बल्कि विकल्प तलाशने के लिए होती हैं, विकल्प अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का। राउत ने व्यंग्य में कहा, शिंदे जी दिल्ली की मिट्टी से इतना लगाव क्यों है? क्या मुंबई की हवा में अब सत्ता की खुशबू नहीं बची? और फिर उन्होंने जोड़ा, जिस पार्टी को आपने अपने नाम से चलाने की कोशिश की, वही पार्टी अब आपसे मुंह मोड़ रही है। और अब तो हालात ये हैं कि दिल्ली जाना मजबूरी नहीं, आदत बन चुकी है। राजनीति में ये आरोप कोई नए नहीं, लेकिन जिस लहजे में राउत ने हमला बोला वो बयान से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी शो लग रहा था। फर्क बस इतना कि हंसी के पीछे छिपा था गुस्सा, तंज और सत्ता की चोट। अब यहां बड़ा सवाल यह है, क्या एकनाथ शिंदे सचमुच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले डर गए हैं, या फिर यह दिल्ली द्वारा किसी बड़े राजनीतिक खेल का ट्रेलर है? राउत कहते हैं, जो चोरी की चीज है उसका मालिक हमेशा डर में रहता है। मतलब साफ है, राउत अब सीधे सीधे यह संदेश दे रहे हैं कि शिंदे की पार्टी, शिंदे की कुर्सी, सब उधार की राजनीति पर टिकी है। अब दूसरी तरफ शिंदे खेमे के सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात बस औपचारिक थी, महाराष्ट्र के विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए थी। लेकिन अगर सब इतना ही सीधा साधा है तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? न मीडिया कवरेज, न प्रेस रिलीज, बस चुपचाप मुलाकात और लौटना। राजनीति में चुप्पी भी कई बार बहुत कुछ कह जाती है, और दिल्ली में तो हर खामोशी के पीछे एक एजेंडा छिपा होता है। राउत का अगला वार तो सीधा दिल में उतर गया। बाला साहब, ठाकरे की शिवसेना को कोई चुरा नहीं सकता, न मोदी की 100 पीढ़ियां, न शाह का पूरा सिस्टम। यह बयान सुनकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा यह आत्मविश्वास है, तो कुछ ने कहा यह पुराने गौरव पर बैठी हुई राजनीतिक हठधर्मिता है। राउत ने दावा किया कि शिंदे गुट को अब बीजेपी में मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास पार्टी बची नहीं, पहचान बची नहीं, और भरोसा तो बहुत पहले चला गया। सोचिए, अगर यह सच हुआ तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया विलय होगा या एक नया विभाजन? क्या शिवसेना का नाम इतिहास बनेगा या फिर इतिहास खुद बदल जाएगा? अब जनता पूछ रही है, क्या यह राजनीति की नैतिकता है या सत्ता की बाजीगरी? क्या दिल्ली द्वारा डर की निशानी है या नई डील का संकेत? जो भी हो, महाराष्ट्र की राजनीति अब कोर्ट रूम में नहीं, पूरी तरह बैटलफील्ड में बदल चुकी है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, बस कुर्सी स्थायी है, जो कभी दिल्ली की, कभी मुंबई की हो जाती है। तो देखते रहिए, कौन किसके सामने झुका, कौन किसके दरबार गया, और असली मालिक कौन बना, जनता या सत्ता? आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत फिर से बातों से बवाल मचा रहे हैं, या इस बार सचमुच दिल्ली में कोई डील पक्की हो रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे राजनीतिक ड्रामा के लिए जो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट को भी पीछे छोड़ दे? जी हां, महाराष्ट्र की सड़कों पर जहां मराठी मानुष की धुन बजती है, वहां अब एक नया ट्विस्ट आ रहा है। आदित्य ठाकरे, वो युवा चेहरा जो शिवसेना के सिंहासन का वारिस माना जाता है, क्या अब अपना ही ताज फेंकने की तैयारी में है? दोस्तों, ये कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि एक सेंसेशनल स्टोरी है जो परिवार, सत्ता और साजिशों की जंग में उलझी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि राजनीति बोरिंग है, तो रुकिए, ये वाला एपिसोड आपको कुर्सी से बांध कर रखेगा। कल्पना कीजिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे, शिवसेना के सुप्रीमो, जो अपनी पार्टी को बचाने के लिए हर तरह की जुगत लगा रहे हैं। दूसरी तरफ उनका बेटा आदित्य, वो स्टाइलिश नेता जो मुंबई की नाइट लाइफ से लेकर विधानसभा तक छाया रहता है। लेकिन अब खबर यह है कि आदित्य की आंखों में वो पुरानी आग नहीं जल रही। वो राज ठाकरे की उस फायर ब्रांड स्टाइल से थक चुके हैं। वो स्टाइल जहां उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर वोट बटोरे जाते हैं, मारपीट की धमकियां दी जाती हैं और हर रैली एक एक्शन मूवी बन जाती है। लगता है आदित्य सोच रहे हैं, अंकल जी, ये 90s का ड्रामा अब आउटडेटेड है। मैं तो मॉडर्न पॉलिटिक्स चाहता हूं, जहां इंस्टाग्राम रील्स से वोट जीते जाते हैं, न कि लाठी डंडों से। और यहां आता है असली बमशेल। सूत्र बताते हैं कि आदित्य ने चुपके से राहुल गांधी से हाथ मिलाया है, न सिर्फ एक बार बल्कि कई गुप्त मीटिंग्स में। क्या ये कोई कोलैबोरेशन है? राहुल की वो न्याय यात्रा वाली वाइब आदित्य को भा गई है, जहां वोट चोरी के आरोप लगाकर सिस्टम को चैलेंज किया जाता है। कल्पना कीजिए, आदित्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर चिल्लाएं, वर्ली में वोट गायब हो गए,
ये कोई जादू नहीं बल्कि साजिश है। ये आइडिया सीधे राहुल की प्लेबुक से लगता है, लेकिन व्यंग्य ये है, शिवसेना जो कभी सन ऑफ सॉइल की बात करती थी, अब क्या कांग्रेस की सॉफ्ट पावर वाली लाइन पर चलेगी? या आदित्य कहेंगे, पापा आपकी पार्टी अब मेरी स्टाइल से मैच नहीं कर रही, मैं तो इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। ड्रामा और बढ़ता है जब परिवार में दरारें दिखने लगती हैं। राज ठाकरे, वो चाचा जो कभी पार्टी छोड़ चुके हैं, अब भतीजे को सलाह दे रहे हैं, बेटा घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझो। लेकिन आदित्य सुनते कहां हैं? वो तो सोच रहे हैं, ये पुरानी राजनीति जहां हर चुनाव एक युद्ध बन जाता है, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं एक ऐसी पॉलिटिक्स जहां युवा, पर्यावरण और समानता की बात हो, न कि क्षेत्रवाद का जहर। अब अगर उद्धव और राज एक हो गए तो आदित्य का क्या? क्या वो कांग्रेस में जाकर राहुल के साथ डायनामिक डुओ बनाएंगे या खुद की नई पार्टी लॉन्च करेंगे जहां हर मीटिंग एक टेड टॉक जैसी हो? दोस्तों, ये महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या ठाकरे परिवार का ये गेम ऑफ थ्रोन्स संस्करण टूट जाएगा या आदित्य रहेंगे वफादार लेकिन अपनी शर्तों पर? ये अफवाहें हवा में तैर रही हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है अगले एपिसोड का। लेकिन सवाल आपसे, क्या आदित्य की ये मॉडर्न मेकओवर वाली थ्योरी कामयाब होगी या ये सिर्फ एक फेज है? क्या महाराष्ट्र को चाहिए एक नया हीरो या पुरानी जंग जारी रहेगी? अब एक्शन का समय। कमेंट में लिखिए अपनी भविष्यवाणी, आदित्य रहेंगे या जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली ब्रेकिंग न्यूज आप मिस नहीं करना चाहेंगे। लाइक दबाकर सपोर्ट दिखाइए। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ तो पक रहा है। कभी धुआं दिखता है, कभी खुशबू आती है और कभी दोनों एक साथ। 3 महीनों में 8 मुलाकातें और अब 9वीं बार फिर ठाकरे बनाम ठाकरे या कहें ठाकरे प्लस ठाकरे। सवाल यही है, क्या यह मेल है या नया खेल? 22 अक्टूबर की दोपहर जब पूरा मुंबई ट्रैफिक में अटका था, ठाकरे परिवार की राजनीति शिवतीर्थ में सुलग रही थी। उद्धव पहुंचे थे बधाई देने, पर असल में वो पहुंचे थे मनाने। और वहां 3 घंटे तक जो पकता रहा वो सिर्फ चाय नहीं थी, वो थी सियासत की काढ़ी। अब देखिए, उद्धव ठाकरे इन दिनों 2 नावों में सवारी कर रहे हैं। एक नाव है कांग्रेस की, जिसमें वो सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी नाव है राज ठाकरे की, जहां ठाकरे ब्रांड की पुरानी शान चमकती है। लेकिन समुद्र वही है, महाराष्ट्र की सियासत, जहां हर लहर सत्ता की ओर जाती है। उद्धव की कोशिश है कि ठाकरे नाम फिर से एक बैनर बन जाए और वो बैनर बीएमसी चुनाव में ऐसे लहराए जैसे कभी शिवसेना की रैली में भगवा झंडा लहराया करता था। लेकिन बात इतनी सीधी कहां है? कांग्रेस कहती है राज ठाकरे नहीं चाहिए क्योंकि उनका चेहरा नॉर्थ इंडिया कार्ड में फिट नहीं बैठता। वो कहते हैं थोड़ा मराठी मानूस, थोड़ा मर्दाना, थोड़ा अलग थलग। कांग्रेस को डर है कि ये सब कुछ उनके वोट बैंक की भाषा नहीं बोलता।